हर 6 महीने में चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बाकी जो बीमारियां हैं वो हमारे कम्युनिटी में नहीं फैलेंगी, क्योंकि कुत्तों और बिल्लियों को बहुत तरह की बीमारियां होती है। ये जो है हम सब इंडियंस को और कम्युनिटी वालों को सोचना पड़ेगा कि केवल लॉयर और ह्यूमन डॉक्टर्स नहीं बन सकते, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरा भी बच्चा है तो मैंने भी उसको कहा कि भाई वेटनरी डॉक्टर बनो, तो उसका प्रोसेस क्या है कि आप सबसे पहले आप अपना हाई स्कूल करिए, उसके बाद आप अपना बैचलर्स करिए एंड देन बैचलर्स में प्री वेट लेना है। जैसे प्री मेट लेते हैं डॉक्टर बनने के लिए, उसी से प्री वेट, फिर उसका भी टेस्ट होता है। हाई स्कूल के बाद 4 साल, उसके बाद ही आप वेटनरी स्कूल में जा सकते हैं। जैसे इंडिया में है कि हाई स्कूल के बाद आप डायरेक्ट डॉक्टर लॉयर में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 साल बैचलर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਡੌਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਆ, ਕੀ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? पहले तो इंडिया में क्या है कि अपने उधर हम जो वेटनरी डॉक्टर उनको डंगर डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का कि पेट्स हो गए, गाय घोड़े बकरियाँ या फिर इवन डॉग्स और कैट्स। सो डॉग्स और कैट्स इतने इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कंपेनियन है। सो हमारा यहाँ बेकर्सफील्ड में इस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए एक हॉस्पिटल है, विच इज़ बेकर्सफील्ड रीजनल वेटनरी सर्जरी सर्विस। उसका आप प्रचार दे सकते हैं। और मैं जो हूँ whenever he comes I am like a board certified surgeon, so it's not just normal practice. So basically if you आपके डॉग और कुत्ते या बिल्ली या किसी को भी अगर आपको सर्जरी की आवश्यकता है, देन तो मेरे पास आ जाए। क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपके पास आते हैं, कोई डॉग वगैरह लेके आते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन हूँ, तो मेनली जो प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ है जोड़ों की, जॉइंट की, हड्डियाँ टूट गई, या फिर खाना नहीं खा पा रहा, या ट्यूमर हो गया, या फिर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स। बाकी जैसे वैक्सीन हो गया, नॉर्मल जो है वो हम नहीं करते हैं, स्पेशलाइज प्रैक्टिस है ये बेकर्सफील्ड के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आदमी की ह्यूमन होता है, उसका चेकअप जरूरी होता है 5 महीने 6 महीने, तो इसका भी कोई चेकअप? हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीधे पपी से लेके बड़े होने तक एवरी ईयर, जब छोटा पपी रहता है तो उसको एवरी साल में एक बारी, उसके बाद जो है एवरी ईयर जो आपको हर 6 महीने में चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बाकी जो बीमारियां हैं वो हमारे कम्युनिटी में नहीं फैलेंगी, क्योंकि कुत्तों और बिल्लियों को बहुत तरह की बीमारियां होती है। हम सब जानते हैं कि रेबीज फैलता है उससे, लेकिन नॉर्मली जैसे साल्मोनेला हो गया या फिर दस्त लग जाए ह्यूमंस में, तो वो भी कुत्तों से आ सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंस है कि हमको चेकअप कराना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। हाँ, बहुत ये जो है हम सब इंडियंस को और कम्युनिटी वालों को सोचना पड़ेगा कि केवल लॉयर और ह्यूमन डॉक्टर्स नहीं बन सकते, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरा भी बच्चा है तो मैंने भी उसको कहा कि भाई वेटनरी डॉक्टर बनो, तो उसका प्रोसेस क्या है कि आप सबसे पहले आप अपना हाई स्कूल करिए, उसके बाद आप अपना बैचलर्स करिए एंड देन बैचलर्स में प्री वेट लेना है। जैसे प्री मेट लेते हैं डॉक्टर बनने के लिए, उसी से प्री वेट, फिर उसका भी टेस्ट होता है। जैसे तो बैचलर में कौन सी बैचलर लेनी पड़ती है, कोई स्पेशल होती है? हाँ, तो इनका सवाल है कि कौन सा स्पेशल लेना चाहिए। जैसे एनिमल साइंस हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, जो भी ह्यूमन डॉक्टर को बनने के लिए चाहिए हमें भी वैसा ही लेने हैं, तब आप फिर बन सकते हैं। और फिर आप अप्लाई करिए, सर्जन्स के साथ रोटेशन करिए। हाई स्कूल के बाद कितना टाइम लग जाता है? हाई स्कूल के बाद 4 साल, 4 साल। उसके बाद ही आप वेटनरी स्कूल में जा सकते हैं। जैसे इंडिया में है कि हाई स्कूल के बाद आप डायरेक्ट डॉक्टर लॉयर में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 साल बैचलर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही ਐਡਮਿਸ਼ਨ होगा। ਜੀ। तो ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰੀਅਨ ਕਰ ਲਈ, ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ? बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे मैं जो हूँ अभी यहाँ पे क्या है कि केवल 27-28 कॉलेजेस हैं, तो बहुत कम वेटनरियंस निकलते हैं। और अपने पंजाब से बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ਅੱਛਾ बहुत जो अपने वहाँ ग्रेजुएट होकर यहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ? हाँ, मैं उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपने भाई बहन होंगे जो कि पंजाब से करके आए हैं वेटनरी मेडिसिन। उसके लिए क्या होता है कि एक एग्जाम देना पड़ता है, उसका नाम है NAVLE, नेवली। जैसे USMLE होता है उसी तरह से NAVLE होता है। वो एग्जाम दीजिए, क्लियर करिए, लाइसेंस मिल जाएगा और मेरी तरह प्रैक्टिस करिए। अच्छा, वीजा वगैरह से नहीं, वीज़ा तो उसको F1 वीज़ा लेना पड़ेगा या H1 वीज़ा लेना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपने मेरे पास अप्लाई किया तो मैं फिर वीज़ा प्रोसेस कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, आप अप्लाई भी करवाते हैं?
नहीं, हम अप्लाई नहीं करवाते, लेकिन किसी ने अगर मेरे अंडर इंटर्नशिप करना है तो वहां से अप्लाई करके आ सकते हो, तो देन फिर हम कागजी कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे वेटनरी का कोर्स किया होना चाहिए, वहां पे बहुत जरूरी है, डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर होके फिर आप स्पेशलाइज ट्रेनिंग कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में। तो ट्रेनिंग करने के बाद फिर यहाँ आगे रास्ते खुल जाते हैं। बहुत बहुत, और मतलब पैसों के लिए तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि हम सब इंडियंस बात कर रहे हैं कि कमाई भी बहुत अच्छी होती है और आप कम्युनिटी को हेल्प भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक नई चीज पता लगी। आप अपना नंबर अपना बता दीजिए अगर आपको कोई कॉल करना चाहता है। सो मेरा नंबर है 3158824984 और मेरा नाम है डॉक्टर शांति झा। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਪਿਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? बिल्कुल निकलेगा आप। अच्छा, ऐसे स्पिन कर लो spin। तो क्या होगा इसके बाद? देखते हैं क्या होता है। रियलिटी टीवी शुरू हो गया है। लेट्स सी व्हाट अच्छा, ये क्या है? सबसे ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆ? ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਘਮਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, बहुत बड़ा इनाम मिला, सबसे बड़ा इनाम मिला है इनको अभी तक का। इन्होंने पक्का फिक्सिंग किया है यहाँ पे। ਸੋ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਵਾਲਿਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਘਮਾਇਓ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੌਗ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल। बच्चों को ये पक्का बताना है कि वेटनरियन बनना भी आवश्यक है, खाली लॉयर डॉक्टर इंजीनियर बनने से नहीं होता है। तो वेटनरियन भी बने और अपने कम्युनिटी की सेवा करें।